नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। देखिए, आज बांकेपुर विधानसभा का उपचुनाव की वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुका है और बातें करें तो राजद, भाजपा और प्रशांत किशोर के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। और देखिए, प्रशांत किशोर जनसुराज के हैं, रेखा गुप्ता राजद के हैं और नीरज कुमार सिन्हा भाजपा के उम्मीदवार हैं। इन तीनों के बीच मुख्य लड़ाई है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे हो रहे उपचुनाव में कितने उम्मीदवार हैं, कितनी कंपनियां तैनात है, तमाम बातें हैं दोस्तों। इस बांकेपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर तमाम बातों को दोस्तों हम बताएंगे। हम आगे बढ़े, आपसे आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। बांकेपुर विधानसभा काफी हॉट सीट बना हुआ है और देखिए, बांकेपुर विधानसभा नितिन नवीन की सीट है। नितिन नवीन लगातार 20 वर्षों से इस सीट से चुनाव जीतते रहे हैं और देखिए, अब यहाँ उपचुनाव हो रहा है नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद। अब बड़े वीवीआईपी इसमें मतदाता है। लालू प्रसाद यादव भी इस बांकेपुर विधानसभा के ही वोटर हैं। तमाम बातें हैं। देखिए, बीजेपी के नीरज, आरजेडी के रेखा और जनसुराज के प्रशांत किशोर के बीच तगड़ी मुकाबला है, तगड़ी टक्कर है इस सीट में। कई वीवीआईपी इस सीट को लेकर मतदान करेंगे। देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ये सीट है और आज 7 बजे से वोटिंग काउंटिंग शुरू हो चुका है। मुख्य मुकाबला जैसे हमने बताया, नीरज कुमार सिन्हा बीजेपी के, रेखा गुप्ता राजद के और जनसुराज के प्रशांत किशोर के बीच है। देखिए, इनमें से 19 साल से 50 साल से कम है, जबकि 7 उम्मीदवार 35 साल आयु के हैं। 29 साल के निर्दलीय अभय चौधरी सबसे युवा प्रत्याशी हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव के नाम के एक प्रत्याशी भी मैदान में है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी 422 मतदान केंद्रों पर करीब 3,79,000 वोटर अपनी मतदाता अधिकार का प्रयोग करेंगे। इस विधानसभा में कई ऐसे मतदाता हैं जो वीवीआईपी के मतदाता हैं। देखिए, लालू परिवार भी इसी बांकेपुर विधानसभा में ही मतदाता है और उनका वेटरनरी कॉलेज में मतदाता केंद्र है। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव, देखिए चिराग पासवान, तमाम लोग भी इसी बांकेपुर विधानसभा के मतदाता हैं। देखिए, बातें करें तो देखिए, रेखा गुप्ता राजद के, जनसुराज के प्रशांत किशोर और बीजेपी के नीरज सिन्हा के बीच मुख्य मुकाबला है। मतदान केंद्रों की संख्या 425 है। सरकारी भवनों में जो मतदान है 247 है। निजी भवनों में 175 मतदान केंद्र है। मोबाइल मतदान केंद्र 29 है। पारा मिलिट्री की यानी अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियां इसमें तैनात है। बांकेपुर विधानसभा के बारे में बात करें तो कुल वोटर 3,79,616 है, जिसमें 2,60,000 पुरुष हैं, 1,79,533 महिला है, 23 थर्ड जेंडर हैं। कुल 18 से 19 साल के जो वोटर हैं 4,998 हैं और मतदान केंद्र 422 बनाए गए हैं। देखिए, अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियां तैनात की गई है। बांकेपुर में भाजपा को कभी भी 50% से कम वोट नहीं आया है। 1995 में बातें करें तो भाजपा को 57.6 वोट मिले थे। 2000 में 54.93 वोट मिले थे और देखिए 2005 में देखिए 59.12 वोट मिले थे। 2005 अक्टूबर में 69.33, 2006 में 82.31, 2010 में 72.6, 2015 में 60.19 और 2020 में 59.5% और 2025 में 62% 66 पॉइंट वोट मिले थे। तो देखिए, बांकेपुर विधानसभा से 5 बार से लगातार चुनाव नितिन नवीन जीतते रहे हैं
और काफ़ी हॉट सीट है। बांकीपुर विधानसभा के अंदर क्षेत्रों की बात करें तो श्री कृष्णपुरी, बुद्धा कॉलोनी, गांधी मैदान, पटना यूनिवर्सिटी, गोविंद मित्रा रोड, दरियापुर, कदम कुआं और देखिए पूर्वी लोहानीपुर, चांदमारी, पोस्टल पार्क, नौरतनपुर, बिरहपुर, शिपारा, कोतवाली, एन कॉलेज और देखिए जनकपुर कॉलोनी, पटना जंक्शन और दसरा था। ये तमाम जो हमने नाम लिए हैं वो सभी इस क्षेत्र में आते हैं। तो देखिए पहले बातें करें तो पहले पटना सीट का बांकीपुर का नाम पटना पश्चिम था, बाद में बांकीपुर इसका नाम पड़ा। और देखिए भाजपा के आगे देखिए कभी कोई गठबंधन टिका नहीं, कोई उम्मीदवार टिका नहीं। 2005 में भाजपा को 98,000, 2025 में माफ करिएगा, 2025 का जब वोट मिला उसमें 98,299 वोट मिले। तो ठीक उसी प्रकार विपक्ष में जो उम्मीदवार थे रेखा गुप्ता थी, 46,363 वोट मिले। 2020 के इलेक्शन में देखिए 80,068 वोट मिले और विपक्ष में जो उम्मीदवार थे 44,032 वोट मिले। 2015 में 86,759 वोट मिले भाजपा को और विपक्ष में थे उनको बात करें 46,992 वोट मिले। 2010 में 78,771 वोट भाजपा को मिले, यानी भाजपा उम्मीदवार को मिले और विपक्ष में जो उम्मीदवार थे राजद प्लस कांग्रेस के 23,949 वोट मिले। 2006 के इलेक्शन में 76,025 वोट भाजपा को मिले, तो जो विपक्ष में उम्मीदवार थे 10,858 वोट मिले। तो नितिन नवीन पहली बार इस सीट पर 2006 में विधायक बने थे, तब से लेकर 2025 के विधानसभा तक लगातार चुनाव जीते रहे थे और लगभग 40 सालों से इस सीट पर भाजपा का कब्जा है। तो देखिए बांकीपुर विधानसभा को लेकर मैं तमाम बातों को बताया है, आंकड़े बताया है कि इसको कितने वोट मिले, तमाम चीज़ों को हमने बताया है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और बांकीपुर विधानसभा के बारे में देखिए वोटिंग शुरू है, तमाम लोग वोटिंग कर रहे हैं और तमाम लोग लाइन में लगे हुए हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तमाम अपडेट के लिए बने रहें बिहार उदय न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।